हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंडी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं दोपहर के 4 बजे से शाम के 4 बज रहे हैं। तो सुबह मैंने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत बहुत बिजी थी और कहीं मैं चली गई थी सुबह सुबह। तो बहुत सारे काम भी थे, तो काम इतने ज़्यादा थे मुझे मोबाइल लेने की फुर्सत ही नहीं मिली। तो मैंने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग अभी से कर रही हूँ। अभी मैं सोई थी, थकी आ रही थी। मुड़ी से बोली थी मैं जा रही हूँ सोने। 2 बजे मैं सोई थी कि मुझे जगाइएगा मत, मैं बहुत थक गई। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने जानवर वगैरह को बांध दिया और वो चले गए खेत और मुझे बांधना है अभी चारा। तो खेतों में आज कुछ नया हो रहा है जो कि मैंने आप लोगों को कल बताया था। आज खेतों में हो रहा है, तो चलिए हम आप लोगों को वहीं पे दिखाएंगे कि क्या हो रहा है। पहले घर का काम हम ख़त्म कर लें। और इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है कि बाहर निकलो तो जैसे चक्कर आ जा रहा है। इतनी तेज़ कि पूछो मत। 4 बज रहे हैं, अब ऐसे लग रहा है ना कि घर से बाहर निकलने में ना समझ जाइए कि 5 बजे ही घर से निकल सकते हैं हम लोग। तो बने रहिएगा वीडियो में, लास्ट तक फुल एंजॉय कीजिएगा विलेज लाइफ लोग। और थक जाते हैं, सुबह इतना काम ज़्यादा हो जाता है सुबह से कि सुबह कम शाम को काम पता ही नहीं चलता कब सुबह कब शाम हमारी हो जाती है। कितना भी जल्दी जल्दी करते हैं, लेट तो बहुत ही हो जाता है। तो सुबह से मैं सो के उठी थी। मेरी बिंदी मैंने लगाई थी बिंदी, बट ना बिंदी ना पसीना इतना हो रहा है कि बिंदी चिपक ही नहीं रहा, तुरंत उतर जा रहा है। और लाइट भी चली गई, 11 बजे लाइट चली गई थी, अभी तक नहीं आई है। चले अपना काम कर ले। ये पूरा चरी खरीद के पूरा पैकेट आ जाता है। गुरुजी थोड़ा थोड़ा करके बोते रहते हैं। देखिए ये चरी है, खेत में धान का बीज पड़ा रहा तो गुरुजी बोले चरी भी बो देंगे, धान का बीज भी डाल देंगे हम। तो यहाँ पे हम बाल रहे हैं चारा। जानवरों को बांध देने के बाद से शाम के बज रहे हैं 3 और 3 बजे ना सुबह चारा आया था, लेकिन बाले नहीं थे। कुछ मजबूरी है क्योंकि ना यहाँ पे भैंस को बांधते हैं ना, भैंस ना अपने पूँछ से जो भी कचरा होता है ना, जो हम हरा चारा बाल के रखते हैं ना, उस पर कर देती है। तो इसलिए हम उसको बालते नहीं हैं, साइड में रख देते हैं। जब इसको हम बांध देंगे खाने के लिए ना, फिर हम बालना स्टार्ट करेंगे। तो जीविका को बुला देते, जीविका सुन ही नहीं रही है, बेटा कहीं गया है। और तो फिर बाद में जीविका आई करे मम्मी पहले इसको साफ़ कर लेते हैं, फिर यहाँ पे वो करेंगे, मतलब कि उसको बालेंगे। तो अभी इसके बछड़े को भी मैं ले आके बाहर बांध देती हूँ। जब सब लोग चले जाएंगे फिर आराम से इसकी साफ़ सफाई करके फिर मैं हरा चारा बाल दूँगी। क्योंकि गोबर वगैरह कहीं पड़ भी जाता है ना, तो ये लोग ना स्मेल आने लगती है, तो ये लोग खाते नहीं हैं। तो इसको मैंने बाहर कर दिया। तो जीविका बोल रही है मैं भी करूँ, अम्मा भी कह रही है मैं भी आ रही हूँ। हमने कहा ठीक है आप लोग लगा दीजिए, मैं बाल लूँ। क्योंकि घास ना थोड़े थोड़े देर में छोड़ देता है और चरी रहता है तो चरी को लंबा सा रहता है, एक बार लगा दो तो कुछ देर तक बालते हैं। तक अकेले बाल रही थी, देखो अब अम्मा भी आ गई है लगाने के लिए और जीविका भी आ गई है लगाने के लिए। घास है ना, लग नहीं पाता है घास, बार बार छोड़ देता है। तो बाबू चला गया खेत और जीविका से बाल नहीं पाती है। तो अम्मा कहीं चल जीविका उठा उठा रख, मैं बाल ले देखने से। दो है ना, दो गड़ासा जल्दी जल्दी बाल देते हैं। और ये मुड़ हिला हिला के जल्दी जल्दी चारा दो, बिजी है खाने में। चल रहे हैं खेत, शाम के बज रहे हैं 6:15 और वहाँ पे क्या आज काम होगा। बुखार है क्या जीविका? अब तू शाम को मत नहाया कर। हाँ जल रहा है तेरा। ये शाम को नहा रही है ना, सुबह सुबह नहाने का आदत था, लेकिन शाम को मैं क्या करने जा रही हूँ। ये अम्मा बारिश जैसा मौसम हो तो बीवा डाल ठीक रही। पता नहीं कहाँ रखे हैं गुरुजी, शायद ये है। तो जा रहे हैं आज इसको हम डालने खेत में। देखो इसको कैसे, ये कतरौन का बीने हैं पैर पोछने वाला। इसको कितने अच्छे से गुरुजी ढक के रखे हैं। इसी को लेके हम जा रहे हैं खेत। दोनों धान का बीज है, ले लिए बिया। सबके बीज पड़ गए हैं, लगभग बहुत से लोगों के पड़ गए, सिर्फ मेरे बाकी हैं। व्यस्त है, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, हम भी व्यस्त हैं। 1 घंटे लगेंगे, गुरुजी कब से जाके पानी चला रहे हैं।
और मैं ही लेके जा रही थी, जीविका लेके भाग गई, कह रही मम्मी मुझे दो, मैं जल्दी जल्दी धान के बीज लेके जाती हूँ। डर भी लगता है कि छींट ना दे कहीं। ये खेत हो गया तैयार धान के। इसमें पानी रखे आ गई मैं। हाँ देखो मेरा प्यारे गिरानी हुआ। हाँ, वहाँ पे गुरुजी डंडा लगाए हैं, तो वहाँ से उस साइड दूसरा बीज पड़ेगा, इस साइड दूसरा बीज पड़ेगा। देखो पानी, इतना पानी है, इतना। ये देखो जे बन गया। इसको चलाने के लिए कम से कम 2-3 घंटे एस बन गया छोड़ देते हैं। उसके बाद से जब इसकी मिट्टी न कचड़ा वाली जो बैठ जाएगी, इसके बाद से हम धान के बीज डालेंगे। उधर चरी बोया गया है। हाँ अलग अलग लागत है सच्ची। परसों बहुत छोट रहा, तोड़ इसको तो देख हंसुआ लेके आएगी। देख 2-3 और हैं, एक यहाँ देखी, ये तोड़। ये लो। और तो कौन ना दिखा था? अब तो नहीं कहूँ देखा थे, अतिया बतिया सब खत्म। अतिया बतिया भी बाटे कहाँ है? एकदम छोट-छोट के बाटे। बे अबू ना फरी, हरी कहाँ है ना? रहने दो, इसको उठा लो। मम्मी नीचे देखो, नीचे इससे भी बड़ा है। वो तो नीचे देखो, नीचे 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 दिख गया। तो यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं करेला, और करेला का बीज इतना अच्छा था कि इतना ज़्यादा फरा है कि इतना ज़्यादा क्या ही बताऊँ। और गुरुजी चरी बो रहे हैं और हम देखो करेले तोड़ रहे हैं। इतना करेला फरा है कि क्या ही मैं बताऊँ। कलौंजी सब्जी बहुत खाया हम लोगों ने। महीनों से गुरुजी बाज़ार नहीं गए थे, और मिर्ची बस लेके आना होता है। नींबू भी घर का हो गया, बस मिर्ची लेके आएंगे 250 ग्राम 300 ग्राम लेके आएंगे, तो 6-7-8 दिन की छुट्टी मिल जाती है। बाकी सब्जी लेके आना नहीं है। तो हम यहाँ पे सनसेट हो गया था, अंधेरा था, घर जाना था, तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी चेरी वगैरह काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चेरी और घास मिक्स करके काट ले रही हूँ, और जानवरों को कम ना पड़े। इसमें हरियारा की कमी नहीं है, हरे चारे की कमी नहीं है। जहीं देखो वहीं हरी घास तैयार। 1 बीघा से ज़्यादा हमने चरी बो रखे हैं, ताकि इसको कम ना पड़े। एक ही है तो उसको अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे। और ये चिड़ियों के चहकने की आवाज़ इतनी प्यारी लगती है। शाम का देखिए पता नहीं कौन सा जानवर बोलता है ना, उसकी आवाज़ थोड़ी सी अजीब होती है, तो डर भी लगता है यहाँ खेत में आने में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सांप दिखते रहते हैं। तो हरा चारा वगैरह इधर उधर रहता है ना, तो डर लगता है उसमें नंगे पैर जाने में। तो इतना सारा मैंने काट लिया है। और देखिए यहाँ पे गुरुजी धान के बीज डाल रहे हैं, और मैंने सोचा जब तक वो डाल लें तब तक ये सारा काम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग जब भी आते हैं खेत में ना, 2-3 घंटे हमेशा यहाँ पे रहते हैं हम लोग। तो चारा को इकट्ठा करके मैं बाहर रखाती हूँ। यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। इस समय मैं 2-3 दिन से नहीं आ पाती हूँ, किसी दिन आती हूँ किसी दिन नहीं, लेकिन जब काम रहता है तो मैं डेली शाम को आती हूँ सब्ज़ी तोड़ने। अब तो इस समय 2-3 दिन से गुरुजी सब्ज़ी तोड़ के लेके आ रहे हैं, मैं जा ही नहीं पा रही खेत जल्दी। तो आज आई थी, हमने सोचा चलो खीरे को हटा देते हैं, अब नहीं खीरा फरेगा। तो गुरुजी बोले नहीं रहने दो इसे, अभी 2-4 दिन और रहेगा, जब नया खीरा बो देंगे तब इसको हटा देंगे। तो खेत से हम आ गए थे 7:23 पे हम घर पे आ गए थे, और खेत से इतना लेट हम आते हैं, काफी लेट हो गया था। मतलब कि 7:20 पे ना, तो मैं तो घर पे थी। अच्छा 7 बजे हम लोग खेत से घर आ गए थे, चारा वगैरह बाले, और फिर 7:20 हो गया। फिर मैं दूध निकाली, तो देखो इतने सारे मैं दूध गर्म करी, तीनों पे दूध ही दूध है। यहाँ पे ताज़ा दूध है, और यहाँ पे मैं मलाई गरम कर रही हूँ ये निकालने के लिए, और यहाँ पे एक्स्ट्रा दूध बचा था जो मैं इसकी चाय बनाऊंगी। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं चाय पीने के लिए। वैसे मेरे घर तो सबको पता है चाय कभी कभार ही बनती है, और ये तीनों चीज़। और जब मैं खेत से लौटी तो अम्मा ने देखो यहाँ पे और बड़ी तरोई की सब्ज़ी काट के छिलके काट के रखी हैं, तो मैं यही सब्ज़ी बनाऊंगी। अगर बच्चे चाय पी लिए, चाय के साथ रस वगैरह टोस के खा लिए ना,
तो वो लोग खाना नहीं खाएंगे। ये बेटा पंखा मत चालू कर, गैस बहुत ज़्यादा लगता है और जल्दी से दूध गर्म भी नहीं होता। तो ये दोनों दूध जब तक गर्म हो जाता है फिर मैं सब्ज़ी छोंक लूँ और रोटी बना लूँ, फटाफट से हो जाएगा। थक जाती हूँ यार, बहुत थक जाती हूँ। मुझे रेसिपी बनाने की हिम्मत नहीं। बंद कर दो गैस, ठंडा पानी दे दो मुझे एक गिलास। मैं चुटिया कर ली। चुटिया को मैं ऐसे करती हूँ ना, देखो ऐसे घुमा के इतनी छोटी गले में वो पता नहीं कैसे दाना यहाँ पे हो गया था, मैं ऊपर उठा के बार बार। हे भगवान, खाना खाने का हो गया टाइम, बट बच्चे बोले मम्मी दूध और रस्क मुझे खाना है, तो गुरुजी बोले मुझे चाय और रस्क खाना है। तो कब ये लोग क्या मांग दे मुझे खुद ही नहीं पता रहता है। एक तरफ खाने का टाइम हुआ, दूसरी तरफ चाय। तो यहाँ पे चाय छान लेते हैं, हम सबको दे आते हैं, उसके बाद से बनाएंगे खाना। पहले चाय पानी हमारा भी हो जाए, थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे और उसके बाद से तब बनाएंगे खाना। दूध भी निकाल लिए, दूध गर्म भी हो रहा है। तो 5 मेंबर हम लोग इस समय हैं। अम्मा तो 2 महीने में चली जाएंगी शायद, बता भी नहीं सकती क्लियर में। तो अगस्त में उनको जाना है और बता नहीं सकती क्लियर कि जाएंगी कि नहीं जाएंगी। तो यहाँ पे हमारी चाय हो गई है तैयार, सबको दे आते हैं। हो गई सबके लिए चाय और रस। और चाय देखते हैं खाने के बाद से खाता कौन नहीं है कि कितनी एक तरफ रोटियां डिनर खाएगा, तैयार हो, दूसरी उस तरफ हिसाब से हम चाय भी रोटियां मिले। बना देंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अम्मा की फेवरेट सब्जी बड़ी वाली तरोई, और एक तरफ मैं दूध गर्म कर रही हूँ। और वीडियो को यहीं पे करती हूँ मैं एंड, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ और जा रही हूँ मैं सोने। फिर मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।